हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आपको एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है जिससे आपका सिलेक्शन एकदम हो जाए। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस चैनल पे आपको एमपीपीएससी के रिगार्डिंग हर एक चीज़ मिलेगी। आपको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा आपके लिए। मैंने ऑलरेडी बुक के बारे में आपको बता दिया, करंट अफेयर्स कैसे आपको सेलेक्ट करना है, कौन से न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, मैंने सारी चीज़ें बता दी। नोट्स कैसे बनाने हैं, हर चीज़ की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चों का काफ़ी सवाल होता है कि हम आखिर प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए या प्री ओरिएंटेड होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और मेंस या प्री ओरिएंटेड होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैं हर एक चीज़ आपको सवाल का जवाब दे दूंगी। आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बिना कोई देरी करे हुए स्टार्टिंग करते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी कैसे एमपीपीएससी क्लियर करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन बच्चों के लिए काफ़ी होता है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली एमपीपीएससी की प्रिपरेशन हो जाएगी, तो क्या हमें डायरेक्ट यूपीएससी के लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आई वुड से कि देखो, हम मानते हैं कि एमपीपीएससी और यूपीएससी का सिलेबस कुछ ना कुछ कोर कोर्सेज जो है वो सेम होते हैं, बट यूपीएससी का लेवल जो क्वेश्चंस का होता है वो अलग होता है, एमपीपीएससी का लेवल का क्वेश्चन अलग होता है। तो आप अगर एमपीपीएससी का मन है आपका तो प्लीज़ एमपीपीएससी पे फोकस करिए, यूपीएससी लेवल का मत पढ़िए, क्योंकि हर एक जो एग्ज़ाम होता है उसका अपना अलग पैटर्न होता है, अपने अलग सिलेबस होते हैं। हम मानते हैं भले 50% ऑफ सिलेबस कोर कोर्सेज मिल रहे हैं, बट भले ही वो सिलेबस मिल रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे यूपीएससी का उठा के और एमपीपीएससी का उठा के, तो दोनों के लेवल में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आप जो है पहले सेलेक्ट कर लीजिए आपको यूपीएससी करना है या एमपीपीएससी सेलेक्ट करना है। अगर आपने एमपीपीएससी सेलेक्ट कर लिया है तो आप उसकी ही प्रॉपर फोकस करके उसकी ही कोचिंग करिए, उसकी ही आप पूरी डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपने एमपीपीएससी सेलेक्ट कर लिया है तो आपके पास फर्स्ट चीज़ जो होनी चाहिए, आपके पास मेन मकसद होना चाहिए कि आपको करना क्यों है। एक एम होना चाहिए, हम जिससे बोलते हैं, जिससे आपके पास अगर कोई एक एम रहेगा करने के लिए कि आखिर मैं कर क्यों रहा हूँ ये चीज़, तो आप उस प्रिपरेशन को हमेशा थ्रू आउट करते रहेंगे। अगर आपका ये जोश है, मोटिवेशन है कोई मूवी देख के, या आपको कहीं से लगता है कि मोटिवेशन मिला हो, कहीं से आप इंस्पायर्ड हुए हो, तो आपका जो है वो सिर्फ 1-2 महीने तक ही चलेगा वो चीज़। अगर आपका कुछ का खुद का नहीं है, उसके अंदर कुछ भी खुद का एम नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे उस चीज़ के लिए। तो पहले पूछो कि आपको ये चीज़ करनी क्यों है। आपने पूछ ली, आपका पहला आधा सफ़र आपने धरी पे तय कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे अगर आपने तय कर लिया है तो आगे आपको पढ़ना कैसे है। तो इसके बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। इन 3 स्टेप को आप जो है अभी आप पेन और कॉपी लीजिए, और मेरे साथ में जो बोलती जा रही हूँ आपको वो लिखना है अपने कॉपी पे। जो भी चीज़ें समझ में आती हैं आप साथ में कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि अगर आप वीडियो देख के बंद कर देंगे तो आपको आधी चीज़ें पता रहेंगी, आधी चीज़ें आप भूल जाएंगे। बट अगर आप वीडियो देखते हैं और आप लिखते हैं तो आपको वो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग तक याद रहेंगी, और आपको पता रहेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बेसिकली 3 स्टेप फॉलो करने हैं, जो कि होता है फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। इसको मैं अंदर से प्रॉपर डिस्क्राइब करूंगी। तो हम देखते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने करंट अफेयर के लिए भी आपको बताया था कि आपको जो है सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो हमारे लिए गाइड करता है कि हमें करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। सिमिलरली सिलेबस आपको गाइड करेगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कितना डीपली पढ़ना है, कितना डीपली नहीं पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो आपने सिलेबस उठा लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनने जो भी एंशियंट हिस्ट्री में उन्होंने जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ वही टॉपिक लिखने हैं, पढ़ने हैं। उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं पूछते। अगर आप सोचें कि इन टॉपिक से ज़्यादा वो कुछ पूछेंगे बाहर का, तो वो कुछ भी नहीं पूछते। जो टॉपिक में आपको दिया गया है सिलेबस में उतना ही आपसे पूछेंगे। तो सिलेबस आपको गाइड करेगा कि आपको क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको क्या करेंगे, और फिर आपको एक और चीज़ क्या करके रखनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी प्रिंट आउट निकलवा के रखना है। या आप एनालाइज देख लीजिए, कुछ भी यूट्यूब चैनल पे एनालाइज डाले रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके डाले रहते हैं। तो उसमें आपको पता चलेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो जब आप उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से वो कितना डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या सिर्फ वो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उस टॉपिक के लिए डीपली पढ़िए। अगर आपको लगता है वो टॉपिक को ऊपर ऊपर से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस टॉपिक को उतना ही ऊपर से पढ़िए। तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या गाइड करेंगे कि आपको कितना डीपली पढ़ना है और कितना ऊपर से चीज़ें पढ़नी है, और सिलेबस आपको गाइड करेगा क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या टॉपिक आपको छोड़ना है। अब बच्चों का जवाब क्वेश्चन होता है कि मैम हम प्री ओरिएंटेड तैयारी करें या मेंस ओरिएंटेड तैयारी करें। तो हमेशा आपकी तैयारी मेंस ओरिएंटेड ही होनी चाहिए, कभी भी आपकी तैयारी प्री ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। तो आप इस चीज़ को सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आपको फर्स्ट पॉइंट ये दिया गया है, इसके अंदर आप लिखेंगे कि प्रिपरेशन शुड बी मेंस ओरिएंटेड। मेंस ओरिएंटेड क्यों होनी चाहिए प्रिपरेशन, मैं उसका आपको एक जवाब दे देती हूँ। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने प्री ओरिएंटेड करी,
तो आप प्री तो भले ही निकाल लेंगे, लेकिन मेंस में जैसा आपको पता है कि आपको डायग्राम भी बनाने पड़ते हैं, आपको कुछ फ्लो चार्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, फ्लो डायग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे, आपके लिए प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी होती है मेंस में। और मेंस में जब आपके पास जाते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता, 3 से 4 महीने ही रहते हैं मेंस के लिए। उसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, रिवीजन भी करना पड़ता है चीज़ों के ऊपर, आपको अपनी वीकनेसेस पे एनालाइज भी करना पड़ता है, और कुछ जो आपके टॉपिक्स जो रह जाते हैं वो भी आपको कवर करने पड़ते हैं। तो आप इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतना सारा चीज़ें करना मुश्किल होता है, इसलिए हम मेंस ओरिएंटेड ही अपनी क्या करते हैं, प्रिपरेशन रखते हैं। मेंस से क्या होता है कि आपके जब मेंस एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आपने उसमें पकड़ बना ली तो आप अपना, अगर आपका इंटरव्यू कहीं से 19-20 से चला गया तो मेंस में अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप अपना नाम जो है लिस्ट में पा सकते हैं। तो इसलिए जो प्रिपरेशन है मेंस ओरिएंटेड ही होनी चाहिए हमेशा, और प्री ओरिएंटेड कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्री निकाल लेंगे लेकिन आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपकी उतनी प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी। तो प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड ही रहेगी आपकी। अब प्रिपरेशन भी कैसे करनी, कितने घंटे पढ़ने हैं, मैं वो भी आपको इसी टॉपिक में बताती हूँ। आपको फॉर एग्जांपल अगर आप कोई काम करते हैं, आप कॉलेज में हैं, आप कोई जॉब करते हैं, तो आपको 6 घंटे पढ़ना है, उतना समय आपको निकालना है। बट अगर आप प्रॉपर डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे 10 घंटे आप निकाल सकते हैं अपनी प्रॉपर डेडिकेशन के लिए। तो 8 घंटे हैं, आप ये चीज़ बच्चों पर डिपेंड करती है। 8 घंटे हैं, जैसे उनके पास 8 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर मैं प्रॉपर डेडिकेशन की बात करूँ तो उसको वो क्या है, 4-4 घंटे में आप डिवाइड कर लो, 4 और 4 घंटे में डिवाइड कर लो। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सुबह जो 4 घंटे पढ़ते हैं उसमें वो कुछ ऐसे टॉपिक्स उठा लेते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स उठाते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कवर करने में टाइम लगता है। और दूसरे 4 घंटे में वो छोटे छोटे टॉपिक्स उठाते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने साइंस का पोर्शन उठा लिया, कंप्यूटर का पोर्शन उठा लिया, ऐसे कुछ पोर्शन उठा लिए जो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। एनवायरनमेंट उठा लिया उन्होंने, तो जिससे बच्चों के मन में तसल्ली होती है कि हाँ, हम जो है जल्दी कंप्लीट करते जा रहे हैं, एक पोर्शन हमारा कंप्लीट होता जा रहा है, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस भी मिलता जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जब तक उनका प्रॉपर एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो दूसरा कम सब्जेक्ट नहीं उठाते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको टाइम को, स्लॉट को डिवाइड करके रखना है, आपको जो है एक ही में पढ़ना है आपको, या एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो इतना मैंने बता दिया कि अब आपको पढ़ना कैसे, कितने घंटे पढ़ना है, और कैसे आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, और जो आपकी प्रिपरेशन रहेगी वो मेंस ओरिएंटेड ही होनी चाहिए। मेंस के पहले आपको क्या करना है, जैसे आपके पास 1 साल का समय होता है, आपका टाइम पीरियड जो भी है, फॉर एग्जांपल मैं लेके चलूँ 1 साल है, आपके पास 10 महीने हैं, तो अगर मैं 1 साल का लेके चलती हूँ तो उसमें आपको क्या करना है कि आप स्टार्टिंग में तो आप मेंस ओरिएंटेड ही रखते हैं अपनी प्रिपरेशन। तो जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना, आप मेंस ओरिएंटेड ही कर रहे हैं क्योंकि हम प्रिपरेशन। लेकिन फिर जो होते हैं, जब आपका प्री आने वाला होता है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि इस तारीख को आपका प्री है, तो उसके 4 से 5 महीने पहले से, 4 महीने पहले से आप प्री ओरिएंटेड रख देंगे। आपकी प्रिपरेशन, प्रॉपर डेडिकेशन प्री के लिए हो जाएगा फिर वो 4 महीने। तो आप 4 महीने प्रॉपर प्री की तैयारी करेंगे। जब आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाता है फिर आप प्रॉपर मेंस की तैयारी करने लगेंगे। लेकिन आप जब प्री का तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 4 महीने तक आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जब आप मेंस के लिए तैयार, जब आप प्री दे के आएंगे ना, तो आपको उस टाइम पे मेंस का सब्जेक्ट, मेंस का जो सिलेबस है आपको कितना 70-80% कवर कर लेना है। उसके बाद आप प्रॉपर डेडिकेशन देंगे प्री के लिए, और उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4-5 महीने तक। उसके बाद हम बात करते हैं रिवीजन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रिवीजन भी होती है। फॉर एग्जांपल आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया, आपने साइंस एंड टेक का कोई पोर्शन पढ़ लिया, आप आगे बढ़ते गए, लेकिन आप पीछे का भूलते जाएंगे तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो हम जितना आगे पढ़ रहे हैं उतना पीछे का भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिवीजन डेली होगा आपका, रिवीजन हर एक चीज़ का डेली करना पड़ेगा आपके लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब आप स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, तो आपको इतने जल्दी तो टॉपिक्स कवर होंगे नहीं, तो आप जो है हर चीज़ का रिवीजन कर पाएंगे। फिर एक टाइम आ जाता है जब हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री का पोर्शन कवर कर लिया, साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर कर लिया, सब्जेक्ट कवर कर लिया आपने, अब आप पॉलिटी पे गए हैं। तो अब क्या है कि आप अगर बैठेंगे रिवाइज करने के लिए पूरी हिस्ट्री और पूरा साइंस एंड टेक और फिर पॉलिटी पे जाएंगे, तो आपको है जो 4 से 5 घंटे सिर्फ रिवीजन में ही लग जाएंगे, क्योंकि रिवीजन करना भी इतना ईजी चीज़ नहीं होती। तो रिवीजन करेंगे आप, फिर उसको पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। तो रिवीजन में मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। इसमें आपको टाइम और आपको इसमें क्या करना है, डेज डिसाइड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोच लिया मैं मंडे को एंशियंट हिस्ट्री की रिवीजन करूँगी, ट्यूसडे को मैं करूँगी मॉडर्न हिस्ट्री का या मेडिवल हिस्ट्री का करूँगी, वेडनेसडे को मैं कर लूँगी साइंस एंड टेक का। तो आपको डेज डिवाइड करने हैं। जब आपका जो है ज़्यादा हो जाएगा पोर्शन, तो आपको डेज डिसाइड कर लेने हैं कि मैं इस डे को ये वाला चीज़ रिवाइज़ करूँगी। तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा, टाइम भी कंज्यूम कम होगा आपको, तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा, और आप जो है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए भी प्रॉपर फोकस के तरीके से आप दे पाएंगे। तीसरी चीज़ होती है प्रैक्टिस करना। जैसा मैंने आपको बताया, भले आप प्री दे रहे हैं, आप मेंस दे रहे हैं, दोनों की चीज़ होती है प्रैक्टिस करना।
सिलेबस कंप्लीट जितने जल्दी आप कर सको उतने जल्दी आपको करना है। मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है 5 महीने जब आपके बचेंगे तब आपको उसमें प्री की प्रिपरेशन ही करनी है सिर्फ। उसके पहले आपको क्या करना है, जो जितना जल्दी हो सके मेंस का जो पोर्शन होता है 70 to 80% आप कवर कर लेंगे। अब क्या कर, जब आप प्री ओरिएंटेड कर रहे हैं प्रिपरेशन, जब आपके 4 से 5 महीने जो रहेंगे प्री के लिए, उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करनी है और एनालाइज करनी कि आपकी वीकनेसेस क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए, डाइवर्स टाइप के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल रहे हैं, कहीं मॉक मिल रहे हैं तो आप वो लगा लेंगे। आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की है, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की है, तो आपको मॉक टेस्ट मिलते रहते हैं, तो आपको वो मॉक टेस्ट देते रहना और आपको देखना है कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लेंगे, आपका कुछ भी मिस्टेक निकलती तो आप एनालाइज कीजिए कि मेरी मिस्टेक ये क्यों निकली है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन आया, 5 में से आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप एनालाइज कीजिए कि मेरा वो एक क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, या मैंने रिवाइज अच्छे से नहीं किया था, मैंने उतना डीपली नहीं पढ़ा था, उतना डीपली पूछ लिया इन्होंने, या मुझे उस टाइम पर याद नहीं आया, मेरा दिमाग काम नहीं किया। तो उस चीज़ को एनालाइज कीजिए और अपने रिवीजन के पोर्शन में उसको डाल लीजिए। तो प्रैक्टिस इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही आप प्री दे देंगे, आपका 70 to 80% ऑलरेडी कवर हो चुका होगा मेंस का पोर्शन। तो उस टाइम पे जो आपके 4 से 5 महीने, जो आपको 3 से 4 महीने जो आपके मेंस के लिए रहते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे खासे करेंगे आप लोग। राइटिंग प्रैक्टिस के साथ एनालाइज करेंगे आप चीज़ों के लिए, और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना करेंगे। तो सारा खेल प्रैक्टिस का रहेगा। फिर आपको टाइम भी देखना है मेंस में कि, क्योंकि जो आंसर आप लिखेंगे आपको स्पीड भी देखनी पड़ती है, आप फ्लो चार्ट या डायग्राम भी बनाएंगे तो उसमें भी टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये 3 जो चीज़ें कर लेते हो और इसके जो सब टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, जो एक्सप्लेन करे हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, ये आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए करने के लिए। प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड ही होनी चाहिए आपके लिए। और तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसमें आपको MPPSC का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दे रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें आप ये चैनल के लिए। थैंक यू।